हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पर्सन की करंट एनर्जी। ठीक है, हम चेक करते हैं कि आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। पहले देखते हैं वो किस एनर्जी में है, उनकी फीलिंग्स क्या है, देन फिर हम थॉट्स चेक करेंगे। ठीक है, चलें। जनरल रीडिंग होती है, आप रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं, जब भी आपके सामने आए आप रेजोनेट कर सकती हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पर्सन के बारे में सोचें प्लीज, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, और चैनल को लाइक करें, और अगर रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इंस्टाग्राम का मैंने लिंक कम्युनिटी सेक्शन में आपको मेंशन किया हुआ है, तो आप इंस्टाग्राम की रील्स देखना चाहते हैं तो उनको फॉलो करें। ठीक है, थैंक यू। चलें, आपके पर्सन इस वक्त किस एनर्जी में है, प्लीज माइंड स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर के पर्सन की इस वक्त क्या एनर्जी है। नाइट ऑफ वैंड्स एंड नाइट ऑफ सोड। किंग ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोड। बहुत ज्यादा इस वक्त अट्रैक्टिव हुए हुए हैं, किसी कोई गोल है जिसको अचीव करना चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, किंग ऑफ सूड, एक किसी तरीके की क्लैरिटी और किसी तरीके की एक मेच्योरिटी के डिसीजन मेकिंग के ऊपर आना चाहते हैं आपके पार्टनर। ठीक है, एट ऑफ वैंस, यहाँ पर कोई ना कोई कम्युनिकेशन है, करना तो चाहते हैं लेकिन किसी ना किसी तरीके से स्टक है किसी पॉइंट पर। ठीक है, आपके पार्टनर एट ऑफ वैंस के साथ ये कार्ड, आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम है जिससे वो, टेन ऑफ वैंस, कोई ना कोई उनके ऊपर बर्डन है। देखें, आपके पार्टनर के ऊपर कोई ना कोई बर्डन सम सिचुएशन है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। एनर्जी में बहुत ज़्यादा उनकी एक एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिवनेस है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है आपके पार्टनर, लेकिन आपके पार्टनर इस वक्त कनेक्शन को उस तरीके से फील नहीं कर पा रहे। क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, लेकिन अभी जिस सिचुएशन में है आपके पार्टनर के ऊपर किसी ना किसी तरीके का बर्डन सम सिचुएशन है। एट ऑफ फैंस, यहाँ पर बात तो कर सकते हैं आपके पार्टनर आपसे, लेकिन उनको पता है उनको किसी ना किसी चीज़ की आपसे बात करनी है, लेकिन यहाँ पर अभी भी वो चाहें तो बात कर सकते हैं, फिर भी वो नहीं कर रहे क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं आप लोगों के बीच। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच एक एक इन एंड आउट सिचुएशन रही है। ठीक है, जिसकी वजह से वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके पर्सन की मुझे एनर्जी बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्टिव एंड बहुत एक गो गेटर, एक्शन ओरिएंटेड हुए हुए हैं इस वक्त आपके पार्टनर, कि आप लोगों की सिचुएशन में क्लियरिटी लाना चाहते हैं लेकिन इस वक्त किसी बर्डनसम सिचुएशन में स्टक हैं। फोर ऑफ पैंट, फोर ऑफ पैंटिकल, बहुत कुछ होल्ड बैक करा हुआ है आपके पार्टनर ने यहाँ पर। फ्रंट ऑफ द डेक, स्टक, बिल्कुल बहुत सी चीजें आप लोगों की एक स्टक मोड पे, एक हैंग मोड पे हैं। आपकी सिचुएशन, आपके पार्टनर स्टक होके हैंग हुए हुए हैं यहाँ पर। एक स्टक सिचुएशन चल रही है, वो आपके पार्टनर की वजह से, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ कह नहीं रहे सिचुएशन में, या तो सॉल्व करने के लिए वो कुछ कर सकते हैं और वो कर नहीं रहे। बहुत सप्रेस्ड कर रहे हैं अपनी एनर्जी को, अपने अपने फीलिंग्स को, अपने लव को बहुत ज़्यादा उन्होंने खुद को कोल्ड बनाया हुआ है आपके सामने, बहुत ज़्यादा डिटैच बनाया हुआ है, बहुत ज़्यादा होल्ड बैक कर रहे हैं वो, क्योंकि उनके ऊपर जो बर्डन है वो उनकी फैमिली रिलेटेड हो सकता है, वो इनकी कम्युनिटी कास्ट रिलेटेड हो सकता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी अपनी लाइफ में स्टकनेस का शिकार हैं। वो नहीं चाहते सिचुएशन में इतनी स्टकनेस आए जितना वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि कोई बर्डन है उनके ऊपर। कम्युनिकेट करना चाहते हैं, डेली रात में सोचते हैं आपसे कम्युनिकेट करें, और कर सकते हैं अगर वो हिम्मत करें। आप आपके पार्टनर का एक प्रॉब्लम है, वो आपसे अपनी पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम्स इश्यूज पे बात नहीं करना चाहते, वो उनको डिस्कस आपसे नहीं करना चाहते। ठीक है, बहुत अट्रैक्टिव पर्सन लगते हैं आप उनको, और आपके पर्सन भी खुद बहुत ज़्यादा चार्मिंग, गुड लुकिंग, एक वाइज टाइप पर्सन या पर्सनैलिटी, बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटिव, बहुत ज़्यादा जो इम्प्रेशन डालती हो, जहाँ जाएं तो एक लोग मुड़ मुड़ के देखें, कुछ पर्सनैलिटी में ऐसी चीज़ है। लेकिन आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में इन एंड आउट करके रखा है। इनके बहुत ज़्यादा एक क्रश किसी के रहे हैं ये, या तो क्रश
इनके खुद के भी रहे होंगे और इनके भी रहे हैं, तो ये कोई बहुत ज़्यादा एक मैच्योर पर्सन है, इसके पास में रिलेशनशिप रहे हैं। अब इसको ये नहीं कह सकते इसके कभी कोई रिलेशनशिप नहीं बने। कोई मैच्योर टाइप पर्सन है, इसने ये ऐसी चीज़ें अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं, ठीक है? इस वक्त आपके पार्टनर कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन किसी बर्डनसम सिचुएशन में स्टक हैं, ठीक है? वो आपसे जो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, वो आपको अपनी लाइफ की किसी किसी प्रॉब्लम से दूर रखे हुए हैं, या तो अपनी प्रॉब्लम के बारे में आपसे, अपनी पर्सनल प्रॉब्लम या पर्सनल इश्यूज के बारे में आपसे डिस्कस नहीं करना चाहते, जो कि उनको ठीक नहीं लगता, ठीक है? उनको ऐसा लगता है कि आपको आपको वो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स या परेशानियां बताकर क्या करेंगे? आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, ठीक है? कनेक्ट होना चाहते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, आपको एक अट्रैक्शन बेस वो रिलेशनशिप को देखते हैं कि वो आपके साथ अगर कनेक्ट हो जाए तो लाइफ उनकी बहुत ज़्यादा एक एक अच्छे मूड पे रह सकती है, बहुत अच्छी लाइफ आप दोनों एक दूसरे के साथ स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन होल्ड बैक करते हैं आपके पार्टनर की वजह से। यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है वो आपके पार्टनर की वजह से है, होल्ड उनके हाथ में है। वो खुद सिचुएशन को होल्ड बैक करते हैं, आप भी स्टक रह रह के सिचुएशन में थक चुके हैं, फेड अप हो चुके हैं, ठीक है? आपको नहीं समझ में आता आपको क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में एक बिगनिंग के लिए। चलें। क्लैरिफाई। किंग ऑफ वैंड, 6 ऑफ वैंड, 6 ऑफ सूट, काम में वाटर की तरफ मूव करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप, आपको अपना एक सोलमेट रिलेशनशिप की तरह देखते हैं। आपके साथ बहुत ज़्यादा जब वो कनेक्शन में आते हैं तो वो एक एक ऐसा रिलेशनशिप फील कर पाते हैं जो उनका ड्रीम रिलेशनशिप है। 7 ऑफ कप्स, आपके पर्सन के पास पास पास्ट में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहे हैं, ऑप्शंस थे आपके पर्सन के पास, लेकिन आपके पर्सन अब इस पॉइंट पर है कि वो क्लियर है। नाइट ऑफ पेंटिकल, आपकी तरफ कोई ना कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इनकी बर्डनसम सिचुएशन क्या है ये? आपके पर्सन के ऊपर जो बर्डन है वो इनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम का भी हो सकता है, और एक बर्डन ऐसा हो सकता है आपके पर्सन ने कभी इस रिलेशनशिप में वर्क नहीं किया, ठीक है? क्लैरिटी है, उनके पास मैजिशियन है बहुत सारे, उनके पास पेंटिकल्स भी है, उनके पास स्टिक भी है, उनके पास सोड भी है, उनके पास कप भी है, उनके पास हर चीज है। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं है। एस ऑफ सूट, यहाँ पे किंग ऑफ सूट, और यहाँ पे एस ऑफ सूट बहुत ज्यादा है। यहाँ पे आपके पर्सन के पास अगर पास में क्लैरिटी नहीं रही है तो अब क्लैरिटी है। आपके पार्टनर के पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस थे तो उन ऑप्शंस से बाहर निकल चुके हैं। अगर पास्ट में आपके पर्सन ने इस रिलेशनशिप को एंड पॉइंट पर लाकर खड़ा करा था, किसी आर्ग्यूमेंट की थी, आपके आपके साथ किसी प्रॉब्लमिस्टिक वे में आपसे बात की थी, तो यहाँ पर उस आर्ग्यूमेंट को आपके पार्टनर अब खत्म करना चाह रहे हैं, ठीक है? उस आर्ग्यूमेंट को एक एंडिंग लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं। यहाँ पर पहले हमने ये निकाला था, फिर ये, देन ये, एंड देन ये, ठीक है? 3 ऑफ कप्स, ऐसा हो सकता है किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन ने आपके पर्सन ने आपको इन्वॉल्व किया हो पास्ट में, ठीक है? यहाँ पर कामावर्टर की तरफ मूव करना चाहते हैं, उनको समझ में आ चुका है उनके जितने भी ऑप्शंस हैं, उन्होंने जितने भी अब तक ऑप्शंस एक्सप्लोर करे, सबसे बेहतरीन और सबसे एक जो उनको समझ सकता है, एक सोल टू सोल कनेक्शन जिसके साथ फील कर सकते हैं, जो हीलिंग जो उनके कंपैटिबल है, वो आप हैं, ठीक है? पास में आपके पर्सन ने आपको, ऐसा हो सकता है किसी थर्ड पर्सन की वजह से यहाँ पे टावर मूवमेंट आई हो, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके पर्सन की लाइफ में क्रिएट थी। बहुत सारे, अगर थर्ड पार्टी नहीं थी तो कोई बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। कोई स्टेबल पर्सन हो सकता है जिसके साथ आपके पर्सन एक एक अपने फाइनेंशियल गोल्स की वजह से जाके जुड़े, जिसके साथ कनेक्ट हुए। क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे कोई स्टेबल पर्सन, किसी के पास रिच और मनी की वजह से आपके पर्सन किसी की तरफ अट्रैक्ट हुए, जहां पर बहुत ज्यादा फाइट हुई, जहां ये गए वहां भी कोई और मैन या वुमेन था उसकी लाइफ में इंक्लूडेड था। अगर आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में पास में इन्वॉल्व किया तो आपके पर्सन को खुद इन्वॉल्व थर्ड पार्टी सिचुएशन में किया गया, क्योंकि ये जो क्वीन है ये बहुत ज्यादा एक अथॉरिटिव क्वीन है, ठीक है? ब्रेक लेंगे, यहाँ पे अजान हो रही है, ठीक है? थैंक यू। वेट। आपके पार्टनर का जो पास्ट में एक इशू रहा है वो सबसे ज़्यादा अदर अपने ऑप्शंस में इन्वॉल्व रहना रहा है। आपके पार्टनर ने पास्ट में बहुत सी चीज़ें आपसे हाइड रखी हैं, बहुत ज़्यादा एक मार्क्स फेयर करे हुए थे
क्योंकि आपके पार्टनर जो रहे हैं बहुत ज़्यादा एक अथॉरिटिव और इस तरीके के पर्सन रहे हैं जो जो उनकी मर्जी आए वो करते हैं, ठीक है। उनको पास में आप जितना ही समझा रहे थे लेकिन वो अदर एक्टिविटीज़ में अदर लोगों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, जिसकी वजह से रिलेशनशिप एंड हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, एक टावर मोमेंट आ चुका था। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपके लिए क्लैरिटी आ रही है उनके माइंड में और आपको एक सोलमेट की तरह देख रहे हैं। पास्ट में आपने कितना ही अपने पर्सन को समझाने की कोशिश की हो, यहाँ पर एक ये रिलेशनशिप एक सोलमेट तरीके का रिलेशनशिप है, लेकिन आपके पर्सन ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आपके पर्सन की जो रुझान रहा है वो अदर लोगों पे ज़्यादा रहा है, दूसरी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा रहा है, या तो बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड थे, या तो अदर वुमेन में थे या अदर मैन में थी। कुछ ना कुछ ऐसा रहा है, बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट आपके पार्टनर की लाइफ में क्रिएट थी, या बहुत ज़्यादा एक फ्रेंड सर्कल ऐसा था जो बहुत नेगेटिव था, बहुत नेगेटिव नेगेटिव तरीके से इन्फ्लुएंस करता था। लेकिन आपके पर्सन की लाइफ में कोई ना कोई मेन पर्सन रहा है, एक लेडी रही है, एक पर्सन रहा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन ने आपको एक थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व करा। यहाँ पे दो वुमेन है और एक मैन है, आप भी थे और कोई और भी था। जब आपकी आपकी जिंदगी से यहाँ पे गए तो किसी एक पर्सन का एक बहुत इन्फ्लुएंस था इनके ऊपर, किसी ने एक बहुत इन्फ्लुएंसली यहाँ पे रोल अदा किया। ये उनकी वाइफ भी हो सकती है, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपके पर्सन ने आपसे बनाया हो, कोई पास में ये मैरिज किए हुए हो, ये सब कुछ आपसे हाइड था। लेकिन आपके पर्सन जो भी प्रॉब्लम था आपके पर्सन की लाइफ में, लेकिन ये कोई स्टेबल पर्सन है, कोई है जिसके पास मनी है, काफ़ी ज़्यादा एक अथॉरिटिव पर्सन है जो अथॉरिटी रखता है, जिसकी इन्होंने बहुत टाइम तक सुनी, जिसकी बातों को बहुत टाइम तक इन्होंने सुना। ऐसा हो सकता है इस पर्सन को आपका पता हो, इन्होंने जैसे एक्सेप्ट करा हो उस पर्सन के सामने कि ये पर्सन आपको आप आपके साथ इन्वॉल्व हुआ था, आपके साथ किसी रिलेशनशिप में आया था, जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोगों के बीच एक टावर मूवमेंट आई, एक व्हील चेंजिंग यहाँ पर हुआ, एक वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे एक साइकिल एंड हुआ। यहाँ पर एक चीज बिगिन होते होते यहाँ पर एक एंडिंग की तरफ आए। फोर ऑफ कप्स, आपके पर्सन ने आपको यहाँ पर एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, आपका ऑप्शन जो रिजेक्ट किया। यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जहाँ पर ये पर्सन इन्वॉल्व हुआ है पास्ट में, ठीक है। यहाँ पे कुछ एंडिंग आई, जब आपको लग रहा था ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, उस वक्त एंड हुआ है ये आपका रिलेशनशिप, ठीक है। अब हम देखेंगे ये नाइट ऑफ वैंस यहाँ पर क्यों आया है, ठीक है। ये तो ऊपरी ऊपरी मैंने आपको एक रीडिंग दी है आपके पर्सन की इस वक्त करंट एनर्जी और फीलिंग्स और थॉट, ठीक है। इस एनर्जी में प्लीज माय स्पिरिट गाइड, यहाँ पे एनर्जी में वो किंग ऑफ वैंस क्यों आया, प्लीज माय स्पिरिट गाइड, मेरे व्यूअर के पर्सन की इस वक्त की एनर्जी क्या है। बहुत ज्यादा इनके ऊपर जो अब आपके लिए अट्रैक्शन फील कर पा रहे हैं, एक बर्डन सम हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर बर्डन लग रहा है क्योंकि आपको पास में एक्सेप्ट नहीं करा, आपको समझा नहीं, आपको एक उन्होंने कोई वैल्यू नहीं दी। अब उनके बहुत ज्यादा रिग्रेट है। सारा जो आप पास में बहुत ज्यादा इस रिलेशनशिप का जितना भी होल्ड है आपके कंधों पर था, तो अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है यहाँ पर क्या हुआ है। इस पर्सन के ऊपर सारा एक बोझ है, तो ये समझ पा रहा है कि आप किस कंडीशन में होंगे जब ये पर्सन आपकी लाइफ से गया। देखें, मैंने बार बार कहा, ये इसको खत्म करने के लिए एक यहाँ पर जो इसके ऊपर जो आपसे जो कनेक्ट होना चाह रहा है, यहाँ पर ये आपके साथ एक मैनिफेस्टेशन करना चाह रहा है, आपको एक मैनिफेस्ट कर रहा है। क्योंकि ये जिस तरीके से इसको अट्रैक्शन और एक पुल फील हो रहा है, ये आपकी तरफ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। इसके पास की मिस्टेक्स बहुत ज्यादा हैं जिसका इसके ऊपर बर्डन है। क्लैरिफाई नाइट ऑफ फैंस, और यहाँ पे है नाइट ऑफ पैंट्स, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। लेकिन इसने पास में बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करा है, इसने पास में इन एंड आउट करा है। इसके ऊपर इसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थे। ये देखें, ये कैट है और यहाँ पर इस मैजिक को चला रही है। आपको नहीं पता था ये पर्सन पास में पीछे से क्या क्या कर रहा था। ये बहुत नेगेटिव रहा है, बहुत ज़्यादा इसके नेगेटिव ट्रेट्स रहे हैं। इसकी जो एनर्जी रही है पास में भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव रही है, लेकिन अब पास की एनर्जी की वजह से अब बहुत ज़्यादा खुद को स्टक समझ रहा है। देखें, कम्युनिकेट करना चाहता है एट ऑफ हैंड के साथ, आपके साथ जुड़ना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, क्लैरिटी लाना चाहता है, क्योंकि खुद क्लियर है वो आपके लिए। इसकी एनर्जी है कि आप उससे आके कनेक्ट हो, आप लोग के बीच कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव है, लेकिन कुछ ना कुछ बातें हैं, कुछ एग्जॉस्ट कर सकती हैं आपको, कुछ कुछ आपके सामने खुलासे हो सकते हैं इस एट ऑफ पेंटिकल में। अब जो बातचीत होगी वो हर पॉइंट पर बातचीत होगी। कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको नेगेटिव लगे, जो इस पर्सन जो कुछ पर्सन ये पर्सन आपके जो बहुत ज़्यादा होल्ड करता आ रहा है, कोई आपकी तारीफ़ें भी बता सकता है, कुछ बुराइयाँ भी। आप भी इस पर्सन के साथ जब कनेक्ट हो, उसकी नेगेटिविटी बता सकते हैं उसको और इसकी पॉजिटिविटी भी, ठीक है। लेकिन अब क्लियर बात होना यहाँ पर, एक आपके पर्सन का इंटरेस्ट है यहाँ पर, एक क्लैरिटी का इंटरेस्ट है, वो क्लैरिटी लाना चाहते हैं। एट ऑफ हैंड्स, क्लैरिफाई।
फिर दोबारा मैजिशियन का कार्ड जंप आउट हुआ है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन जिसने भी की थी वो कंप्लीट हो रही है। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन किसी की कंप्लीट होने जा रही है। क्लैरिफाई एट ऑफ फैंस, नाइट ऑफ सोर्ड, मैंने कहा इसका बात करना, आपसे कनेक्ट होना एक बर्डनसम सिचुएशन में, क्योंकि ये पास्ट में बहुत ज़्यादा इसकी वजह से यहाँ पर देखें स्टक रही है सिचुएशन, थर्ड पार्टी सिचुएशन इसने इन्वॉल्व की थी। इस रिलेशनशिप का टाइम इसने एक नेगेटिव तरीके से ख़राब किया था, ठीक है। काफ़ी टाइम तक यहाँ पे एक स्टकनेस रही है। यहाँ पे हैंगमैन है, यहाँ पे काफी टाइम तक स्ट्रक्टनेस रही है, आपको उसने बहुत बुरे तरीके से हर्ट किया, ये रियलाइज कर रहा है, इसको आपकी वर्थ का अंदाजा हो रहा है, उसको रियलाइजेशन हो रही है इसने जो जो यहाँ पे नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप पे इम्पोज की है, ठीक है। ये सब कुछ समझ पा रहा है लेकिन कुछ एक्शन नहीं ले पा रहा है, इसके पास इनफ स्ट्रेंथ नहीं है। मैंने कहा यहाँ पे देखें स्टार्ट, यहाँ पे एक बर्डन सम टेन ऑफ हैंड्स और यहाँ पे टेन ऑफ हैंड्स, बहुत ज्यादा इसके ऊपर बर्डन है अपनी लाइफ का, अपनी सिचुएशंस का, जो इसने कर दिया है उन सब चीजों का, ठीक है। क्लैरिफाई टेन ऑफ हैंड्स, आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है, कुछ है जो आपको बताना चाहता है इसकी ज़िंदगी में। देखें बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है आपको लेकर, कोल्ड था ये, लेकिन इमोशनल यहाँ पे कोल्ड रहा है, पास में बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहा है इसने, बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव, बहुत ज़्यादा एंगर, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर, इसने इस तरीके से आपके साथ डील करा है। लेकिन अब आपकी तरफ कोई इमोशनली जेस्चर देना चाहता है, इमोशनली आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, और ये सब इसके ऊपर सिचुएशन एक बर्डन सम की तरह है, ठीक है। इसका इस जो आपके लिए इस वक्त अट्रैक्शन फील कर पा रहा है वो एक बर्डन दे रही है इसको। देखें सिक्स ऑफ सोर्ड है यहाँ पर, सिक्स ऑफ सोर्ड और थ्री ऑफ कप्स, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन से कामा वाटर की तरफ मूव कर चुका है। यहाँ पे रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन चाहता है, इसका इमोशनली फुलफिल, इसका जो ओवरफ्लो जो इसका लव हो रहा है वो आपके लिए हो रहा है। ये अब आपको रिकॉग्नाइज कर रहा है, ये आपको अब अंडरस्टैंड कर पा रहा है। पास में ये बिल्कुल समझ नहीं पाया, इसके पास बहुत से ऑप्शन थे जिसमें ये इन्वॉल्व रहा है, इसने थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की है, लेकिन इसने वहां पे कार्मा फेस किया है, बहुत जबरदस्त कार्मा फेस किया है। ये वाइफ भी हो सकती है, कोई थर्ड पर्सन भी हो सकता है। अगर ये वाइफ है तो कोई इसका लीगल मैटर चल रहा है, वहां से निकल रहा है, और अगर कोई ये थर्ड पर्सन है तो उसको ये रिलीज कर रहा है। अगर उन दोनों के बीच कोई भी कमिटमेंट थी तो उसको खत्म कर रहा है, अगर ये इंगेज भी था तो उसको भी खत्म कर रहा है। ये खुद को हील कर रहा है, क्योंकि पास में बहुत ज्यादा लोगों की वजह से इसका रिलेशनशिप डिस्टर्ब रहा है, खत्म हुआ है। ये नेगेटिविटी और एक एक लोगों की वजह से, और एक इसका एक पेंटिकल, एक स्टेबिलिटी, इसके इसको एक जो एक स्टेबिलिटी की जो इसकी क्रेविंग थी, अपनी लाइफ में लेविश और लग्जरी लाइफ जीनी थी जो इसने गुजारनी थी, उसके लिए जो उसके प्लान्स थे, लाइफ गोल्स थे, उसकी वजह से इसकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। बहुत इमोशनल हुआ हुआ है, कनेक्ट होना चाहता है आपसे, हील होना चाहता है, हील करना चाहता है इस रिलेशनशिप को। लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, आप इससे कम्युनिकेट नहीं कर रहे इस वक्त, आप इससे कनेक्ट नहीं है, ठीक है। इसकी एनर्जी तो ऐसी थी, इसकी फीलिंग्स आपसे कनेक्ट होने की, यहाँ पे एक रीबर्थ लाने की है। पास्ट में बहुत ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है वो भी अपना एक सोलमेट जैसा आपके साथ इस पर्सन और अब उसके साथ कनेक्शन फील करवा रही थी। कि देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ, यहाँ पे क्या था, क्वीन ऑफ पैंटिकल। देखिए मैंने कहा यहाँ पे टू क्वींस थी, एक जिसके पास बहुत ज्यादा मनी था, और अब एक बहुत ज्यादा आप एक अट्रैक्टिव, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग, लेकिन अब आप अपनी पावर में, आप इस अपनी पावर को समझ नहीं पा रहे थे। ये बहुत ज्यादा एक ऐसा पर्सन है जो अपनी पावर को समझा हुआ था, बहुत मिच्योर वाइस, इसके रिलेशनशिप पास में रहे हों। इस पोजीशन पे जब इंसान आता है बहुत समझ कर अपनी लाइफ गुजार कर आता है, इसने बहुत सारे लोगों को एक्सपीरियंस करा हुआ, इट मीन्स मंजा हुआ पर्सन है। आपको इस वक्त यूनिवर्स ने जिस सिचुएशन से गुजारा है, जिस सिचुएशन में डालकर आपको सबक दिया है, तो आप अपनी पावर में अब आए, आप अपनी पावर में अब डील कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को यही आपकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो रही है, पास में ये समझ नहीं पा रहा था कौन मेरा एक असल पर्सन है। ये देखें खुद से ये दोबारा आ गया, क्वीन ऑफ पेंटिकल आपकी तरफ बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है। सारे ऑप्शंस में से इसने आपको सेलेक्ट किया है, इसको कोई ऑप्शंस, इसको वो खुशी नहीं दे सकता जो आप दे सकते हैं, जिसको हैप्पीनेस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। फीलिंग ऑफ लव इसका बहुत ज्यादा ओवरफ्लो है आपके लिए। यहाँ पे एस ऑफ पैंट, यहाँ पर एक बिगनिंग करना चाहता है। नाइट ऑफ पेंटिकल आपके साथ बहुत ज्यादा एक अट्रैक्शन फील कर पा रहा है, फिजिकल केमिस्ट्री फील कर पा रहा है, आपके साथ एक कनेक्शन फील बनाना चाह रहा है, आपको एक गुड लुकिंग देखता है, आपको एक लुकिंग वाइज भी बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज करता है। देखिए आपके साथ एक फैमिली बिल्ड करना चाह रहा है, एक बिगनिंग करना चाह रहा है, लेकिन इस वक्त इसको अपने जो ये ट्रॉमा है, जो इसकी कंफ्यूजन है, उससे निकलना पड़ेगा, वहां से निकलना पड़ेगा। क्लैरिफाई एट ऑफ पेंटिकल,
किंग ऑफ पेंटिकल अब आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करना चाहता है, रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करना चाहता है, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको उनको कंप्लीट कर चुका है। अगर इसके पास मनी नहीं था तो मनी वाइज ये स्टेबल हो चुका है। अगर इसके पास कोई प्रॉब्लम थी, देखिए यहाँ पर एक स्टेबल पर्सन है, 7 ऑफ पेंटिकल, इसने आपको बहुत वेट करा दिया। इसने इस सिचुएशन में नहीं था जब आप इससे मिले थे, फाइनेंशियली वीक था। अब ये इस सिचुएशन में एक स्टेबल ऑफर आपको प्रोवाइड कर सकता है। ये सोच रहा है इस पर्सन ने मेरा बहुत ज़्यादा वेट करा है, इसने आपको इतना वेट कराया है। ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा। 7 ऑफ पेंटिकल, कोई ना कोई स्पिरिचुअल यहाँ पर आप लोग को लेसन लर्न करना था। 7 की एनर्जी है, आपसे कनेक्टेड कर भी सकता है ये नंबर। आप वेट कर रहे थे और डिफेंसिव मूड में था। ये आपको आपको कभी समझना नहीं चाह रहा था, आपको अंडरस्टैंड नहीं करना चाह रहा था। जब भी आप इसको कुछ समझाने जाएं तो ये नेगेटिविटी इम्पोज करता था, नेगेटिवली आपको लेता था, आपको समझ नहीं पाता था ये पर्सन। क्लैरिफाई द मैजिशियन, 5 ऑफ सोर्ड, इसको लग रहा है आप पास्ट की चीज़ों के बारे में अभी तक नहीं भूले हैं। आपके अंदर अभी तक पास्ट की चीज़ें हैं। नेगेटिवली आप उन सब चीज़ों को याद करते हैं तो वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। आप लोग कनेक्ट होते हैं तो पास्ट की बातें फिर स्टार्ट होती हैं। आप लोग के बीच एक नेगेटिव ट्रॉमा स्टार्ट होता है, जबकि ये बहुत ज़्यादा पता है आप ये पर्सन जानता है आप इमोशनल हैं इसके लिए। ये भी आपके लिए इमोशनल है, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम चेंज हो चुका है। आप अपना इमोशनल जो आपका लव केयर और एक नर्चर, एक बहुत ज़्यादा, जब इसके लिए आप अनकंडीशनली फील करते तो इसको बताते थे अपने इमोशंस, लेकिन अब आप नहीं बताते। अब आप हाइड करते हैं, अब आप होल्ड करते हैं, क्योंकि जिसने पास्ट में आपको ट्रॉमा दिया है, जो इसने पास्ट में बहुत सारे लोगों को सिचुएशन में इन्वॉल्व किया है, ये आपको एक आपके सोचों पे एक सवार हो चुकी हैं ये, ठीक है। ये बिल्कुल ये क्लियर है, इसको आपको टेक्स्ट करना है, कॉल करना है, आपके साथ कनेक्ट होना है। इसको ऐसा लग रहा है कि आप इसको छोड़ के जा रहे हैं, एक जैसे एक बिल्कुल आपने इसको कोल्ड में छोड़ दिया है, इसको आपने बिल्कुल एक अंधेरे में छोड़ दिया है। इसके पास कोई रोशनी नहीं है, इसके पास अपनी कोई नेगेटिविटी निकलने का कोई रास्ता नहीं रहा है। अगर ये आपको चूज़ ना करे, अगर ये आपको आपके साथ कनेक्ट ना हो, तो उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये आपको चाहता ही इतना है कि अब इसको कोई पसंद नहीं आता, आपकी अपनी लाइफ में कोई नज़र नहीं आता, ठीक है। क्लैरिफाई दैट, ये रिलेशनशिप एंड हो चुका है। आप लोग के बीच एक क्लोजर आ चुका है, आप लोग के बीच एक एंडिंग आ चुकी है। 3 ऑफ फैंस, इसको डिसीजन मेकिंग लेनी है, इस रिलेशनशिप को रीबर्थ करना है या इसको छोड़कर आगे बढ़ जाना है, ठीक है। इस पर्सन को डिसीजन मेकिंग लेनी है। इस पर्सन को अपनी लाइफ में सोचना है कि इसको इस रिलेशनशिप में करना क्या है। इस हैंगमैन सिचुएशन से जब निकल सकता है जब ये आपको कोई इस रिलेशनशिप में कोई डिसीजन मेकिंग करे, ठीक है। क्लियर है, इसको आपके साथ कनेक्ट होना है, या लेकिन बहुत ज़्यादा लॉजिकल हो रहा है, इसको समझ नहीं आ रहा है इसने जो पास्ट में किया है आप उसको कैसे भूलेंगे, ठीक है। यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर 2 दफ़ा 3 ऑफ कप्स है। यहाँ पर ये एक सेलिब्रेशन चाहता है, कंप्लीशन चाहता है। नाइट ऑफ सूट, ये आपकी तरफ तेजी से आना चाहता है लेकिन होल्ड बैक कर रहा है, आपकी सिचुएशन को समझना चाह रहा है। यहाँ पे क्या पॉसिबल है, यहाँ पे क्या कनेक्शन, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं, यहाँ पे क्या कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। पॉसिबिलिटीज इस वक्त ये अपनी लाइफ की चेक कर रहा है कि यहाँ पर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। चलो चलो, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूवर के पर्सन को इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। प्लीज माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर के पर्सन को इस वक्त इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। पर्सन को आपके, द वर्ल्ड अवेट फॉर यू, आपके पर्सन को क्या करना चाहिए। आपके पर्सन को एक नई बिगनिंग करनी चाहिए, नई सुबह लानी चाहिए अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, अगर नेगेटिविटी आपके पर्सन की लाइफ में हो चुकी है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, उधर से निकलकर एक पॉजिटिविटी की तरफ बिगनिंग करनी चाहिए, एक न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, इस स्टकनेस से बाहर आना चाहिए। अगर कुछ नेगेटिव हो गया है पास में, उसको छोड़कर आगे बढ़े। और प्लीज माय डिस्टेंस स्पीड गाइड मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर को क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। डोंट बी अफ्रेड टू साइन, आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी मत करें और गो विद द फ्लो रहें। आपकी लाइफ में बिगनिंग आ रही है, ठीक है, आपकी लाइफ में स्टार्ट आ रहा है, आपको और क्या करना चाहिए, ठीक है। विच फायर, स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए स्टैंड अप करें, अपनी सेल्फ के लिए स्टैंड अप करें। बिल्कुल आप लोग, आपके लिए बिल्कुल सही एडवाइस हुई आई है और आपके पर्सन के लिए सही एडवाइस है। आपके पर्सन को लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए आपकी तरफ। एक आपको एक पैशन
पैशन अपने अपने अंदर इग्नाइट करना चाहिए, आपको लव और केयर शो करना चाहिए। यहाँ पर एक पैशनेट, जो आप लोग के बीच पैशन खत्म हो चुका है, उसको दोबारा इग्नाइट करना चाहिए, दोबारा एक रोशनी इस रिलेशनशिप में लानी चाहिए। जो आपके पर्सन एक कर नहीं रहे हैं, एक स्टेप ले नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा फेयरफुल है, यहाँ पर क्या होगा, रिजेक्शन तो नहीं मिलेगी, यहाँ पे नेगेटिविटी तो नहीं आ जाएगी, यहाँ पे मेरी रिस्पेक्ट पे बात तो नहीं आ जाएगी। आपके पर्सन को एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए, जो भी होगा देखेंगे। इतनी नेगेटिविटी भी तो करी, उसको क्लियर करने के लिए एक लीप ऑफ फेथ ज़रूरी है, अपने ईगो को छोड़ना ज़रूरी है। अपने अंदर जो नेगेटिविटी आपके पार्टनर ने बना ली है, नेगेटिव लोगों के साथ रह रहकर कार्मा फेस किया आपके पर्सन ने, उसको तोड़ने के लिए, उस जंजीर को तोड़ने के लिए एक बिगनिंग के लिए एक लीप ऑफ फेथ ज़रूरी है आपके पार्टनर की तरफ से। जो वो सिर्फ सोचते रहते हैं, वो ले नहीं पाते। और आपको कहा जा रहा है गो विद द फ्लो, अपनी लाइफ में रहो, अपनी लाइफ में जैसा चल रहा है चलने दो, इस पर्सन की तरफ मत जाओ। इस पर्सन का यही है कि आपकी तरफ आना ही इसके लिए एक आप लोग की लाइफ चेंजिंग गेम होगा। जो ये लीप ऑफ फेथ ले नहीं रहा, जो अपनी नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, आपको कहा जा रहा है स्टैंड स्टैंड अप योर सेल्फ, अपने लिए एक अपने स्टैंड के लिए स्टैंड लो, अपने सेल्फ के लिए स्टैंड लो, अपने लिए बात करो, अपने पॉइंट्स को रखो इस पर्सन के सामने, अपनी अपनी जो अपने आपको जो अच्छा लगता है वो बताओ। आप जो इस रिलेशनशिप के लिए राइट समझते हो, जो भी आपके माइंड में नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, उसको बताओ इस पर्सन को, आपको कहा जा रहा है, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कमेंट दबाना मत भूलें। और सेकंड, आप इंस्टाग्राम को फॉलो करें, वहां पर रील्स अपलोड हैं, तो एंजॉय करें उसको भी। थैंक यू।